ओके सो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 6.96 और इंटू 10 टू पावर -1 किया तो दैट मीन्स डिवाइड बाय 10। तो डिवाइड बाय 10 का क्या मतलब हुआ, इसको एक पॉइंट और शिफ्ट करना पड़ेगा तो 0.69। तो देखो यार 0.69 और 0.70 में कितना फर्क है, 0.1 के फर्क है ना। तो दैट इज योर आंसर। तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, तो ये भी ठीक है 0.69 है ना। तो 0. तो कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है कि अगर आप सोचो आप अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हो, अगर एग्जाम में लिखते हो तो ये भी ठीक है ना। ये मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया 0.70 है ना। तो 0.69 और 0.70 में आई डोंट थिंक सो कि इतना फर्क होगा। सो इसके बाद हमारे पास आता है 40 डिग्री एंड 20 मिनट। तो हम कर सकते हैं एक और मेथड से जो मैं आपको बोल रहा था। दूसरा मेथड क्या कहता है हमें, दूसरा मेथड हमें बोलता है कि यार देखो ऐसा है कि आपको कोई भी वैल्यू याद है ना। एक बच्चा कहता है मैं तो ऐसे करूंगा कि 40 डिग्री 20 मिनट, उसने क्या किया 40 इंटू 60 प्लस 20 है ना। मैंने क्या किया, मैंने सारी चीजों को मिनट में ही कर लिया, क्योंकि 1 डिग्री का क्या मतलब होता है, 1 डिग्री मतलब 60 सेकेंड है ना। सो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2400 प्लस 20 तो आ जाएगा 2420 मिनट। लेकिन अब हमें ये वैल्यू यूज करनी है। अगर आप 2420 को 2.91 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई होप यही आंसर जो है आपको मिलेगा। देखो 2420 इंटू मिनट इंटू 2.91 इंटू 10 टू पावर -4। तो देखो यार अगर मैं इसको 2.91 को अप्रॉक्सीमेटली 3 भी ले लूं तो भी यही आंसर बन रहा है। अप्रॉक्सीमेट 3 लोगे इसको तो 3 to the 6, 3 to the 12, 3 to the 6, 0.726 into 10 to the power -4 है ना। और एक पॉइंट इसका है तो ये भी 0.72 आया है ना। देखो यार 0.69, 0.7 आपको बेसिकली ये डेसिमल मिल रहा है ना, तो आपका आंसर ठीक है। तो अगर कोई बच्चा मिनट वाली वैल्यू याद है उसको तो वो मिनट से भी कर सकता था है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन इसका और करते हैं 4730 वाला है ना, फिर हम करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स और अच्छे से। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस न्यूमेरिकल्स। सो नेक्स्ट जो वैल्यू है आपकी वो है 47 डिग्री एंड 30 मिनट। तो देखते हैं इसको भी है ना कैसे होगा। तो देखो यार हमारे पास क्वेश्चन है 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो इसको भी करने के दो तरीके हैं, जैसे बता रहा हूँ बच्चों। देखो एक तरीका क्या कहता है सर, इसको ऐसे कर लो 47 30/60 सब कुछ ही किसमें हो जाएगा। तो ये बेसिकली यही चीज है 47 1/2 है ना। तो इसका भी और क्या मतलब होगा 95/2 डिग्री है ना। और हमें पता है 1 डिग्री की वैल्यू ये होती है सर, अगर 1 डिग्री की ये है तो कितने डिग्री की कितनी होगी, यूनिटरी मेथड अब तो आप समझ गए होंगे है ना, इंटू 10 टू पावर -2। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों है ना, मैं कैलकुलेशन अभी नहीं करके दिखा रहा हूँ है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वुड बी योर 82.65 इंटू 10 टू पावर -2 हाँ। दूसरा मेथड, अच्छा देखो एक और मेथड भी है अगर मैं बताऊँ तो। एक मेथड अच्छा ये वाला हो गया, फिर एक बच्चा कहता है नहीं मुझे तो ऐसे ही पसंद है, मुझे जो वैल्यू याद है मुझे इसकी याद है, ये नहीं याद मुझे है ना। तो हम कहेंगे ठीक है यार ऐसे कर लो 47 इंटू 60 प्लस 30। इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा 2850 इंटू 30 मिनट में हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो 2.91 इंटू 10 टू पावर -4 से। जब सॉल्व करेंगे तो इसको जो सॉल्व करके आया वो भी मेरे पास यही आया 82.93 इंटू 10 टू पावर, देखो यार 82.65 और 93 82 तो है ना, पहले दो डिजिट से ना डजंट मैटर है ना। तो 82 मैंने खुद जानबूझ के पूरा एग्जैक्ट सॉल्व किया क्योंकि तो यहाँ फर्क हो सकता है 1.745 है ना। क्या पता किसी ने 1.74 से किया, 1.7 से किया, तो वो भी फर्क हो सकता है। तो वो आपको देख लेना है कि पहले दो डिजिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंसर है 82 मान लो 62 और आपका आ रहा है 92.63, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अगर आपका 83 भी आ रहा है तो भी ठीक है, 84 तक भी आएगा तो भी चल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा होगा, दैट मींस एंगल में बहुत फर्क आ गया है ना। तो ये चीज़ है डिग्री और रेडियंस को कन्वर्ट करने के लिए बच्चों है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ये वाले क्वेश्चन ट्राई करना अपने टेक्स्ट बुक में है ना। तो
इसको देख लेना कैसे आएंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करना है ऐसा ही डिग्री रेडियंस का, दैट इज एक क्वेश्चन ये लिखना, ये आपका होमवर्क है, दैट इज डिग्री प्लस 30, इसका आंसर भी क्या आएगा, है ना। ट्राई करना बच्चों, बट आपको पहले ये 3 जो वैल्यूज हैं इनको अच्छे से याद रखना है अपने दिमाग में, है ना। लेट अस ट्राई। अब हम देखते हैं अपने एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, उनको देखना है कि कैसे वैल्यूज को चेंज किया जाता है ना। और अच्छा, जो डिग्री रेडियंस का मेरा जो कंसेप्ट था वो इसलिए बताया था क्योंकि हमारा एक मेथड है दैट इज पैरेलैक्स मेथड, उसके अंदर ये यूज होता है कि एंगल कैसे बनेगा किसी चीज़ के बीच में, तो हमें एंगल को सॉल्व करना होता है। सो ये देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या देखना है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आई होप आपने चलो ये वैल्यू लिख लेते हैं, होमवर्क इतनी स्पेस है नहीं, बोर्ड छोटा है, देखते हैं। चलो फिर भी कि सिर्फ पैरेलैक्स मेथड ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डिग्री टू रेडियंस समझाना जरूरी था क्योंकि हमें यहाँ पर यूज था। पैरेलैक्स मेथड बेसिकली कुछ नहीं है बच्चों, पैरेलैक्स इज नथिंग, जब हम मान लो हम अर्थ से किन्हीं 2 प्लेसेस से, यहाँ से और यहाँ से, मान लो हम मून को ही देख रहे हैं, तो ये कुछ ट्राइंगल सा बन जाता है। तो ये ट्राइंगल जब बन जाता है तो हम बोलते हैं कि ठीक है कि किसी 2 चीज़ों को देखना एक अलग पॉइंट से, तो दोनों का डिस्टेंस जो है, हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए फ्लैट है, डिस्टेंस जो है d है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं, कहीं बुक्स में स्मॉल d लिखा होता है, कहीं d लिखा होता है, वो आप अलग अलग बुक्स फॉलो करोगे तो बहुत कुछ अलग चीज़ें मिलती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं गलत है, ये भी ठीक है। बेसिस बेसिकली आपके एनसीईआरटी में ही गिनी बेसिस बेसिकली अगर हम यहाँ से हमें थीटा निकालना है, एंगल जो हम बात करते हैं रेडियंस ये वाला, है ना, थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है d/, d को हम बोलते हैं बेसिस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, और d जो होता है आपका दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू d/d, और थीटा हमें किस में लिखना है, रेडियंस में, इसलिए यही तो फिजिक्स है। अब हम एंगल की जो बात है हम डिग्री में नहीं करेंगे, अब हम एंगल को जब भी देखेंगे तो हम किस में देखेंगे, रेडियंस में। सो ये आ गया थीटा। अच्छा ये चीज ऐसे भी है, देखो समझो इसको, मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं हमारी जो आईज, और मैं इसी पॉइंट से इस पेन को देख रहा हूँ, देखो यहाँ से मेरा एंगल अलग है ना, और जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरा एंगल ऐसे जा रहा है, यहाँ से देखूंगा तो मेरा एंगल ऐसे जा रहा है, तो ये बेसिकली जो हमारा ये डिस्टेंस है ये वाला, है ना, इसको हम बोलते हैं बेसिस। देखो ना यही पॉइंट आ गया, हमारी आईज है ये बेसिस, और हम इस पेन को देख रहे हैं, देखो, है ना, तो ये लॉजिक बन रहा है ना, देखो यहाँ से बेसिस बनेगा और ये एंगल होगा ऐसे होगा, थीटा इज इक्वल टू d/d। तो पैरेलैक्स मेथड बेसिकली बनाया गया टू कीप द डिस्टेंस, हमें मून का या किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस देखने के लिए कि अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, हमें देखना है कि आंसर्स जो हैं कितनी दूर तक आ सकते हैं, है ना, प्लैनेट जो है कितनी दूर पे होगा, सन का डिस्टेंस कितना होगा, एंगुलर हमें इसमें डायमीटर्स देखने होंगे, और बेसिकली जो मैंने आपको डिग्री रेडियंस वाला कंसेप्ट समझाया वो यहीं पर यूज होगा, है ना। तो आई होप समझे होंगे इसको, पहले डेफिनेशन वगैरह हमें नहीं देखनी, अब आप +1 में हो गए तो हमें सिर्फ उसकी थ्योरी कंसेप्ट और उसके फॉर्मूले को समझना है कि ये कैसे आया होगा, है ना। तो यही चीज़ आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ मैथ्स फिजिक्स से, मैथ्स यही चीज़ हम पढ़ते हैं मैथ्स में, थीटा इज इक्वल टू लेंथ बाय r का फॉर्मूला होता है ना, तो वो भी पढ़ेंगे आप मैथ्स में। चलो ये देखते हैं पैरेलैक्स मेथड हमें क्या समझाता है, कि जैसे हमें बोला हम एक में मैं करवा रहा हूँ, एक आप ऐसा होमवर्क करेंगे, सो हमें फॉर्मूला पता लग गया, थीटा इज इक्वल टू d/d। अच्छा ये ऐसे भी आ सकता है, देखो ये परपेंडिकुलर और ऐसे, बट वो एक थ्योरम है वो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला जो है एक्चुअली देखना है। सो देखते हैं क्वेश्चन इसका कैसे बनता है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बोला कि एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन करते हैं कि हम अर्थ से, मान लो एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, मैंने अर्थ से मून को देखा 2 पॉइंट से ऐसे और ऐसे, ठीक है,
तो एक ट्रायंगल सा बन गया, है ना। तो हमने बोला कि यार ये जो एंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है आपका कितना, एंगल इज बिटवीन दैट इज 1 डिग्री एंड 54 मिनट की नहीं सेकेंड। इसमें जो आपको एंगल की कन्वर्जन थी वो उसने आपको सेकेंड्स में दे दी, 1 डिग्री इंटू 54 सेकेंड्स। तो आप बोलोगे यार इसको, चलो इसको भी देख लेंगे, 1 डिग्री इंटू 54 मिनट्स, सॉरी 4 मिनट्स, ठीक है। और आपको बोला दैट इज दी डायमीटर ऑफ अर्थ, जो ये डिस्टेंस है ना डी, ये दिया हुआ है आपको कितना, डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ जो है उसने आपको दे दिया 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये तो दैट मीन्स ये भी है ना। तो उसने बोला, कहता ये बता दो कि व्हाट इज अ डिस्टेंस, क्वेश्चन हमें बोला व्हाट इज द डिस्टेंस अर्थ एंड मून, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें 2 पॉइंट से हमने मून को देखा और जो अर्थ का डिस्टेंस डायमीटर था वो ये था मीटर्स में, ऑलरेडी गिवन है, कई बार जब कर सकता है वो किलोमीटर में देते फिर मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और 1 डिग्री एंड 54 मिनट जो है बच्चों मुझे क्या दे दिया, एंगल दे दिया, और मुझे पूछा कि यार ये बता दो डिस्टेंस कितना होगा अर्थ और मून का। हमें ठीक है यार, हम बोलेंगे हमें पहले तो बस एंगल को कन्वर्ट करना है, या तो सर इसको रेडियंस में करने की जैसे मर्जी तरीके है, इसको मिनट में कर लो या उसको जैसे मर्जी कर लो, है ना। तो ये चीज़ देखनी है बच्चों आपने, तो हम इसको देखेंगे कैसे। थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई डी हमारे पास फॉर्मूला है, एंगल जो है हमारे पास वो कितना है, थीटा इज 1 डिग्री एंड 54 मिनट, ठीक है। तो और डिस्टेंस जो है हमें स्मॉल डी, है ना, नॉट कैपिटल, बी लिख लेते हैं, बी इज 1.7, तो देखो पहले मैं एंगल को चेंज कर रहा हूँ बच्चों, 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स, है ना। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, 1 इंटू 60, अगर मैं कर दूँगा तो ये मिनट में आ गया, एंड प्लस 54, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यू है 60 प्लस 54, आई थिंक ये 114 मिनट हो जाएगा, तो एंगल ये आ गया 114 मिनट, है ना। एंगल आ गया, बी है, हमें कैपिटल डी निकालना है बच्चों। तो कैपिटल और इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट की वैल्यू हमें पता है 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियंस। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अब कैपिटल डी निकालना है। कैपिटल डी क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम देखें इसको, तो अब ये ताकि इसको रट कर दिया जाए क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन होगा ये हमारा आज का। अब थीटा दैट मींस दिस 114 into 2.91 into 10⁻⁴ is equals to b। b कितना है 1.276 into 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, है ना। सो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो कैपिटल डी की वैल्यू हुई वो क्या हुई, दिस देखो यार, यहाँ से मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, आप इन सब चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हो, जैसे कि 2.91 को 3 ले लो, 1.2 को आप 1 से भी सॉल्व कर दोगे तो भी हो जाएगा आंसर, मतलब आपका आसपास आएगा आंसर, एग्जैक्टली नहीं आएगा बट आसपास आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो जो आपका आंसर आएगा दैट मीन्स आंसर वुड बी योर 3.84 into 10⁸ meter. That is the distance between Earth and the Moon. ये क्वेश्चन जो है ऐसे आएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि विल गेट टाइम अप्रॉक्सीमेट करके देखना। तो 3 पॉइंट अगर आपका 5-6 के आसपास भी आएगा तो भी ठीक है। पावर तो यहाँ से आ ही रही है, देखो 7 + 4 11 है ना, बट इसने पॉइंट्स में लिख दी है ना, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं उसमें लिख दी है इसने, तो ये आएगा।
है ना। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसे ट्राई करने करिएगा एक बार, है ना, कैलकुलेशन देखना। सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज दिस, पहले इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास क्वेश्चन इज, मान लो ऐसा, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है बट हम ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं कि कोई इंसान सन से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, सन से किसी चीज को ऑब्जर्व कर, सन पे तो हम जा नहीं सकते बट क्वेश्चन बनाया हुआ तो ले लेते हैं। क्वेश्चन बनाया उसने कि सन से किसी प्लैनेट को देखा और जो एंगल आया वो आया 1920 सेकंड, ठीक है। और जो डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ को ही देखा, चलो प्लैनेट लिख दिया। अब तो डी, ये जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ बच्चों कितना, कैपिटल डी, आपको डिस्टेंस दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और हमें बोला कि ये बता दो दैट इज दी फाइंड, या एंगुलर नहीं, नॉर्मल डायमीटर लिखते हैं, फाइंड डायमीटर ऑफ सन, आपको सन का जो डायमीटर है वो निकालना है, ठीक है। सो इसे ट्राई करिएगा। मैं आपको, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग और बनाते हैं, मैं आपको इसके ऑप्शन दे देता हूँ। इसके जो ऑप्शंस हैं, फिर भी ऑप्शंस हैं इसके 0.8 इंटू 10⁻⁹, 1.4 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁹ साढ़े 9 नहीं है, ठीक है। और एक है आपका दैट इज 2.5 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁹, तो आपका आसपास ये दोनों अलग हैं, 0.8 और 1.4 में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है ना। तो 0.9 0.8 तो काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, 0.8 1.4 2 एंड इंटू 3। सो आप ट्राई कर सकते हैं इसको, है ना, देखना आंसर क्या आएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, है ना। तो इसे ट्राई कीजिए। आई होप आपको समझ आया होगा कंसेप्ट। कोई भी डाउट होता है बेटे, एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। कोई भी डाउट है इसके, मैं कोशिश हुई जो बार बार बोल रहा हूँ PDF में, आई होप मैं भेज सकूँ इसका PDF। सो ट्राई, ऑल द बेस्ट।